तीन की जहाँ मस्जिद के बाद वसी मैदान में हैं और लोगों से जानना चाहेंगे कि चुनावी माहौल इस वक्त गर्मा रहा है। दिन ब दिन इलेक्शन करीब आ रहे हैं, लोगों की क्या राय है, वो क्या कहना चाहते हैं कि आखिर वो क्या उनके मुद्दे होंगे, और इसी को लेके आज यहाँ पर हमारा सर्वे हो रहा है। हर पार्टी ने अपना प्रत्याशी मैदान में उतार दिया है और सब ये चाहते हैं कि हमारा प्रत्याशी कामयाब हो जाए, लेकिन डिपेंड करता है ये आवाम पर कि आवाम किस तरह से अपने मुद्दे रखकर उनको कामयाब करेगी। यहाँ पर सभी लोग मौजूद हैं, मैं जानना चाहूंगा। मालूम है चुनावी माहौल है, हर प्रत्याशी चाहता है, हर पार्टी चाह रही है कि मेरा प्रत्याशी कामयाब हो, और सब प्रत्याशी संभल के मैदान में आ चुके हैं। आप बताएं कि आपको किस मुद्दों पर वोट देना है? मुद्दे यही कि आवाम सुने, लोग बात सुने, अच्छे नेता हो, अच्छे सुने, तो परेशानी किसी को ना हो। आज की पॉलिटिक्स को देखते हुए सही उम्मीदवार को वोट दे रहे हैं। इस वक्त तीन प्रत्याशी संभल के मैदान में मौजूद हैं। समाजवादी से जियाउर रहमान हैं और बहुजन समाज पार्टी से सौलत अली जो कि कुंदरकी के रहने वाले हैं, और एक परमेश्वर लाल सैनी जो कि भाजपा के हैं। तो अब इनमें आप किस प्रत्याशी की तरफ रुझान करेंगे और क्यों करेंगे? अभी तो वक्त देखते हुए करें, आगे जैसा वक्त होगा वैसे चला जाए। क्या मांग है संभल की? संभल की मांग देखो, बस स्टैंड ये सब नहीं है, पर परेशानी तो है संभल के अंदर जो है सभी चल रही है। एक जमाने से संभल में ये मांग चलती आ रही है कि रेलवे क्रॉसिंग होनी चाहिए, संभल का बस स्टैंड सही नहीं है, बरसात के मौसम में वहाँ पानी खड़ा हो जाता है। तो ये बहुत से मसाइल हैं। आवाम से और जानना चाहूंगा, इलेक्शन करीब है, आपको वोट देना है, ये तो हमें जरूरी है। हमारी एक अपील भी है यहाँ के लोगों से कि हर हालत में वोट किसे दें, ये उनकी अपनी राय है, लेकिन वोट का जरूर इस्तेमाल करें। तो आप बताएं कि आपके क्या मुद्दे रहेंगे, किस मुद्दों पर वोट देना चाह रहे हैं? वोट हम देना चाहेंगे गुरु उनको, रहमान को, डॉक्टर शफीक के वोटों को। वो हर मुद्दे पे सामने आते हैं और सबके लिए खड़े रहते हैं, और जितने नेता हैं सब घरों में चूहे बन के बैठे रहते हैं। अब मैदान में आते हैं तो सिर्फ वो ही आते थे, डॉक्टर शफीक रहमान। अब तो वही दुनिया में नहीं है, तो आपको क्या उम्मीद है? उनकी जगह उनके पोते आएंगे इंशाल्लाह। संभल की जो यहाँ की जरूरतें हैं उस पर वो खरा उतर सकेंगे? जी, वो इंशाल्लाह हर काम कराएंगे जिम्मेदारी से। और भी मेरे साथ यहाँ पर भाई हैं माशाल्लाह, जवान भी हैं और जवान तबका है, और मैं उनसे ये जानना चाहूंगा कि प्यारे भाई जरा हमारे साथ आ जाएं। पुराने साथी हैं माशाल्लाह, बुजुर्ग हैं, इनसे हम जानना चाहेंगे कि जमाने से इलेक्शन देखते आ रहे हैं, संभल का विकास अभी तक नहीं हो सका है। अभी तीन पार्टियां अपने प्रत्याशी को मैदान में ला चुकी हैं। आप बताएं कि आप किस मुद्दों पर वोट देंगे? वोट तो देना जरूर है, लेकिन क्या सोच कर वोट देंगे? क्या आपकी जो ख्वाहिशें हैं, संभल को क्या मिलना चाहिए, वो सब बताएं। संभल की जो जरूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए, मतलब जो जरूरतें हैं। संभल की मेन परेशानी क्या है? जैसे कि हमारे यहाँ पर अस्पताल तो है लेकिन सहूलतें नहीं है, हमारे पास रेलवे लाइन नहीं है, हमारे वहाँ अच्छे कॉलेज नहीं है। वोट देना चाहेंगे? हम तो ये अच्छे को देना चाहेंगे। जो इस वक्त दौर चल रहा है उनकी क्या राय है, क्या मुद्दे होने चाहिए? संभल को वोट, जो संभल की आवाम वोट करे वो किन मुद्दों पर? देखिए, जहाँ तक मेरा कहना है, संभल की आवाम से वो उस नेता को चुने जो तालीम के मयार में अच्छा साबित हो और यहाँ पर अच्छे अच्छे स्कूल्स कॉलेजेस बनवाए, क्योंकि यहाँ तालीम की सख्त कमी है और हम जो पिछड़े हैं वो तालीम की वजह से ही पिछड़े हैं। तो संभल का विकास तालीम याफ्ता लोगों से ही हो सकता है। तो किसी भी तालीम याफ्ता नेता को चुने, वो उनका अपना इंफरादी मामला है। मामले में इस मंच से मैं यही कहूंगा कि अपनी अपनी व्यक्तिगत सोच के मुताबिक वो अपना वोट करें, क्योंकि एक खुले मंच पर मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर सकता, ना ही कह सकता। ये अपनी अपनी मन की मंशा है, कौन किसको वोट दे। सबकी अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं, जो जिसको चाहे उसको वोट दे सकता है, स्वतंत्र है। और लोकतंत्र यही है कि जनता का शासन जनता के द्वारा जनता के लिए। एक जमाने से यहाँ पर रेलवे लाइन की मांग चलती आ रही है, लेकिन आज तक पूरी नहीं हुई है जी। क्या है आपके बारे में? रेलवे लाइन तो यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा है, और इस मुद्दे को सामने रखकर, कॉलेज के मुद्दों को सामने रखकर हमें वोटिंग करना चाहिए, और ये जो भी मुद्दे सुलझा देगा उसी को वोट देना चाहिए, ताकि विकास हो सके संभल का। ये हमारे साथ नौजवान हैं, मैं इनसे जानना चाहूंगा कि आप जो वोट देंगे आपका क्या मुद्दा रहेगा? ये विकास के मुद्दे पर हम लोग वोट देना चाहते हैं, और हर बार हर सरकार से हम लोग उम्मीद लगाते हैं कि अब की बार जो सरकार आएगी तो हमें अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन
बातों के सिवा कुछ नहीं मिल पाता है। हम लोग बहुत मायूस रहते हैं। हमें सबसे मेन चीज जो है हमारी तो हेल्थ लाइन की बात है। हमारे हॉस्पिटल के अंदर कोई सुविधा ऐसी खास नहीं है और वो लोग भी कुछ ले देकर ही करना चाहते हैं। हॉस्पिटल वाले भी भले ही सरकार के पास तक ये बात नहीं पहुंचती है, लेकिन वो ले देकर ही काम करना चाहते हैं। इस वक्त आपके पास अधिकार है वोट का, तो आप किस प्रत्याशी को वोट देना चाहेंगे? देखिए, जो विकास के लिए अच्छी हमारे लिए गाइडलाइन लेकर आएगा, हम उस लोग उनके लिए काम करेंगे, उनके लिए वोट करेंगे हम लोग। मेरे साथ ही नौजवान हैं और इनसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये वोट किस मुद्दे पर या क्या इनकी दिल में तमन्ना है कि संभल में कुछ हो, इसके बारे में बताएं। वोट देंगे जियाउर रहमान को जी। हम तो ये चीज देखेंगे बीजेपी की सीट किस साइड रही है, जो उनके कैंडिडेट से बीजेपी हटेगी वो तो देंगे हम तो वोट, वो साफ खुला देंगे भाई जियाउर रहमान। जैसे कि पुराने नेता हैं दो यहाँ पर, रेलवे लाइन से कोई इतना बड़ा काम नहीं रुक रहा हमारा, हम देखेंगे पहले अपने संभल को होगा। वो आदमी को सोचना चाहिए, ये इस टाइम ये देखे बीजेपी किस चीज से हट रही है, कौन सी पार्टी से हट रही है, उसे वोट दे दे। तो सब एक हो गए सब वोट देने, ये देखें बीजेपी की एक सीट किसे देने से वोट कम हो रही है। संभल के विकास के बारे में क्या कहेंगे? विकास तो देखो जी, बीजेपी का कैंडिडेट इससे पहले भी था, मौजूदा सरकार भी थी, उनने भी नहीं कराया, और विकास तो किसी ने कराया ही नहीं है संभल के अंदर, उनने कभी कोई कराने बैठ रही है। उन लोगों का ही क्या नाम है, का मसला है ना किसी चीज का मसला है। उन लोगों का ही ट्रांसपोर्ट चल रहा है यहाँ पे। अगर वो रेलवे लाइन करेंगे तो उनका कारोबार कैसे चलेगा? जी, मेन चीज तो नहीं, एजुकेशन का मसला है। यहाँ पर एजुकेशन भी नहीं हो पाती सही तरीके से, पढ़ाई के पर भी कोई ध्यान नहीं सरकार का कि बच्चों की पढ़ाई की नहीं है, एजुकेशन की नहीं होना चाहिए। एक स्कूल भी ऐसा होना चाहिए जिसपे आप आजकल लोगों के गरीब होने की यहाँ पे पढ़ाई बच्चों की नहीं कर पा रहे, बच्चे कर पा रहे माँ बाप। तो ये ऐसा होना चाहिए कि इतना हिसाब में एजुकेशन का हिसाब आना चाहिए कि बच्चे जो पढ़ सके अपने काम से। अब हमारे वहाँ मुद्दे जैसे तालीम का, जैसे आपने बताया तालीम का है, स्वास्थ्य का है, रेलवे लाइन का है, ये बेसिक मुद्दे हैं। हमारे नेता हमेशा से आते रहे हैं और हमको लालच देते रहे हैं और अपना मफाद हल करते रहते हैं। तो अब आप क्या बात सोचते हुए वोट देंगे? हम यही बात सोचते हुए वोट देंगे, जो एजुकेशन की नहीं है, पढ़ाई की नहीं है और उसके विकास की नहीं आगे नहीं बढ़ाएगा, उसी कैंडिडेट को चुना जाएगा। इस वक्त की जो पोजीशन है इलेक्शन की और सरकार की चलने की, हर मुसलमान जो है इस वक्त परेशान है। तो वो इस उसमें है कि सरकार बदले और बदलने के बाद में हमारा मतलब ये है कि कुछ काम हो, सहूलतें मिले। तो लोगों की सोच यह है इस वक्त मुसलमानों की कि एक तरफ होने के बाद में मतलब सरकार को पलटने की कोशिश करें, वोट एक ही तरफ दें, चाहे वो किसी भी कैंडिडेट को दें, चाहे समाजवादी को दें या और किसी को भी दें, तो वोट एक ही तरफ दें। हमारे तो यही संभल के मुद्दे जैसे कि हमेशा रहते हैं, रेलवे लाइन है, स्वास्थ्य है और हमारी तालीम का मसला है, उनका क्या भूमिका रहेगी, क्या रोल रहेगा? जी बताइए। जी, जैसे कि इस बार आपको मालूम है कि इलेक्शन बहुत करीब है, दिन ब दिन वोटिंग का दिन करीब आता जा रहा है, तो आप किस मुद्दे पर वोट देना चाहेंगे? भाई यहाँ पे मेन मुद्दा तो यहाँ का विकास का ही है। अभी तक तो किसी खास कोई विकास संभल के अंदर हुआ नहीं है, और मेन मुद्दा जो है हमारा वो एक ऐसा मुद्दा है रेलवे लाइन का कि कितने लोगों ने रेलवे लाइन के नाम पे वोट लेते रहे, 15-15 साल, 20-20 साल, 25-25 साल वोट लिए, लेकिन किसी ने इस तरफ को ध्यान नहीं दिया। दूसरा, हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं वो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पढ़ने के लिए उनका कोई साधन नहीं है। गरीब आदमी का बच्चा उच्च स्तरीय बड़ी शिक्षा नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक ले देके एक कॉलेज है गवर्नमेंट का, उसके बाद में यहाँ कोई साधन नहीं है, वहाँ बच्चों को एडमिशन नहीं हो पाता। तो मेन चीज यही है, अपनी मेहनत मशक्कत करके पेट तो भर ही लेता आदमी, लेकिन पढ़ना चाहता है, लोग पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन पढ़ने का कोई साधन संभल के अंदर है नहीं। तो लोग जब इलेक्शन आता है वायदे सब करते हैं, लेकिन जब जीतने के बाद में सब अपने अपना भूल के चले जाते हैं। इस तरफ को कोई आज तक किसी नेता ने कोई भी ध्यान दिया नहीं है। जैसे कि भाई ने बताया कि यहाँ पर लोग आते हैं और यहाँ पर वोट हासिल करते हैं और चले जाते हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि अभी भी वही कंडीशन है, तो अब किस मुद्दे पे वोट देंगे? क्योंकि वही कैंडिडेट है, कोई नया कैंडिडेट नहीं है, वही मैदान है, वही संभल है, तो अब क्या चेंजिंग चाहते हैं? भाई कोई भी कैंडिडेट हो, उससे कुछ ऐसा आश्वासन हो सरकार की तरफ से, चाहे किसी की सरकार भी बने, कि भाई यहाँ का जो अभी तक विकास नहीं हुआ है, जो यहाँ तालीम के मैदान में कोई भी ऐसा काम नहीं हुआ जो होना चाहिए, उसी के ऊपर वोट देने का सबका लोगों का एक वो है। और रोजी रोटी का तो मामला चल ही रहा है, उसमें तो बेरोजगारी चली रही है, उसमें हमें इससे कोई मतलब नहीं है कि बीजेपी है या समाजवादी है या कोई और पार्टी है या कांग्रेस है।
लेकिन बीजेपी के लिए भी लोग बहुत कुछ सोचते थे। 10-15 साल 10 साल इन्होंने भी ले लिए, इन्होंने भी कोई खास काम यहाँ करके दिया नहीं। संभल ऐसी सरजमी है कि यहाँ पर सियासत जो है वो अहम रोल अदा करती है और ये एक हॉट सीट है। यहाँ पर वीआईपी लोग भी इलेक्शन लड़ चुके हैं, इसमें मुलायम सिंह यादव के ना हो या राम गोपाल यादव हो, उन लोगों ने भी यहाँ वादे किए, लेकिन संभल की आवाम बता दी कि उनसे भी हमें कोई फायदा नहीं हुआ। किस मुद्दे पर वोट देंगे? ऐसा है हजरत के संभल लोकसभा क्षेत्र में कभी कोई विकास हुआ ही नहीं। रहा सवाल यहाँ के जो विधायक रहे हो या एमपी रहे हो या जो भी राजनेता यहाँ के रहे हो, उन्होंने कभी सोचा ही नहीं, कभी कोई विचार ही नहीं किया, संभल की तरक्की के लिए कोई कदम ही नहीं उठाया। संभल आज जहाँ कल था वहीं आज भी है। आज भी जो तरक्की है वो आवाम ने की है अपने तौर पे, लेकिन कोई राजनेता की तरफ से, कोई विधायक या एमपी की तरफ से कोई अच्छा काम, कोई अच्छा विद्यालय, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी का काम, यहाँ तक कि आज तक रेलवे लाइन का जो समस्या है वो आज तक वहीं के वहीं है। आज तक कोई इसका समाधान नहीं हो पाया। तो संभल का विकास कभी नहीं हुआ, ना आज तक हुआ है। हालांकि अब आने वाले टाइम में हम उम्मीद करते हैं कि नए लोगों को मौका दिया जाए, युवा सांसदों को सांसद भेजा जाए, पुराने सांसदों के साथ युवा सांसद भी संसद में पहुंचे, जिससे विकास की गति पकड़े, विकास को गति हो, यानी संभल का भी विकास हो और जितने भी क्षेत्र जहाँ के भी विधायक एमपी या बन के आते हैं, विधायक सांसद बन के आते हैं, वो अपने विधानसभाओं में अपने सांसद क्षेत्र में विकास कराएं और वहां तरक्की करें, देश की तरक्की हो। तो उसकी तरफ विकास होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ कौम को भी फर्ज बनता है, कौम भी जागे, क्योंकि हमारी कौम बहुत सोई हुई है। अपनी सोचने की जरूरत है कि हमें अपनी किस तरह हमारी तरक्की होगी, किस तरह हमारी बेहतरी होगी, अपने विकास के लिए हम क्या करें। कौम को भी जागने की जरूरत है। जो कौम सो रही है वो जागे और इस तरह अपनी विचार करे कि हमें क्या करना चाहिए। हम तो ये कहेंगे संभल में जो है ना, कितने जो है विधायक आए और ये इलेक्शन जब लोकसभा का आ रहा है, भाई एक को ले लीजिए जिसने में काम यहाँ संभल में कराया होवे तो हमें सामने लाइए। जिसने भी यहाँ काम कराया हो कि कोई शख्स ने संभल के अंदर नवाब बाल की सरकार कितनी टाइम रही, 8 साल, 3.5 साल में वे मुलायम सिंह की सरकार में रहे। फिर मायावती के बाद जो है ना अखिलेश आया, उसमें 5 साल रहे, मंत्री बना, क्या मंत्री बना। अरे हद तो ये है ना, रोड पे आज भी है ना किराए का चल लिया। भाई हम तो यही वोट करेंगे, भाई ऐसा है काम वाला। अब जो जाओ रहमान आ रहे हैं, देखते हैं साहब। हाँ भाई, सबका रुझान जो है पूरी कौम का अपनी सब उन्हीं बननी है और वही है ना। मेरे साथ कुछ तालीम याफ्ता लोग भी हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि तालीम के मेयार यहाँ पर हमेशा से पीछे रहा है जी, और क्या कहना चाहेंगे? तालीम के मामले में तो संभल पहले से ही पीछे रहा है और यहाँ पर कोई भी अच्छे कॉलेजेस नहीं है, लॉ कॉलेज नहीं है या कोई भी अच्छी तालीम का इदारा नहीं है। मेरी सरायतीन के सारे पब्लिक से यही गुजारिश है कि वो एक अच्छा कैंडिडेट चुने जो एक ईमानदार हो और संभल के लिए कुछ बेहतर कर सके और यहाँ पर एजुकेशन के मामले में या एक हॉस्पिटल के मामले में एक अच्छा इदारा बनाए। जो आपका वोट अब जाएगा, आप किन मुद्दों पर वोट देंगे? मैं सबसे पहले तो डेवलपमेंट, विकास के मुद्दे पर वोट दूंगा। जी, मुद्दे हमारे ये रहेंगे जो भाजपा जो राजनीति कर रही है हिंदू मुस्लिम वाली, और ये राम मंदिर मुद्दा, सीए, एनआरसी, ये सब ला रहे हैं, हमें इसके खिलाफ वोट करना है। लोकतंत्र में जो ये अपने पास खिलवाड़ कर रहे हैं, हमारी शरीयत के खिलाफ जो हमारे कानून ला रहे हैं, हमें इसके खिलाफ वोट करना है। मुसलमान की सरायतीन की जनता और जिन्होंने बताना चाहा कि हम वोट जो करेंगे वो किन मुद्दों पर करेंगे, और हमारा वोट अभी हमेशा से हम लोग देते आए हैं, लेकिन कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने इस्तेमाल किया हम लोगों को, लेकिन हम बहुत सोच समझ के वोट देंगे। और अब हमारी भी एक अपील है तमाम ही वोटर्स के कि कहीं भी वोट दें, लेकिन वोट का इस्तेमाल जरूर करें। वोट जो है वो हमारा बहुत बेशकीमती चीज़ है, ये हमारा अधिकार है, हम वोट को हर हालत में उसका इस्तेमाल करें। मैं नादिश खान, न्यूज़ 24 के लिए आजम के साथ।